नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, संसद का जो सत्र चल रहा है, हम बार बार लगातार ये देख रहे हैं कि सदन जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाता है और ये सारी चीजें चल रही हैं। इस बीच में विपक्ष जो है वो लगातार इस मांग पर अड़ा हुआ है कि आप जो राम मंदिर का चढ़ावा लूट कांड है उस पर विस्तार से बात करिए, बताइए उनके दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई। मंचन होने पर एफआईआर हो जाती है लेकिन दोषियों को आज तक तलाशा जा रहा है। अमित शाह के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं लगातार। ये सारी कहानियां चल रही हैं, इसमें कुछ भी अभी ना तो सरकार पीछे हट रही है और ना ही विपक्ष पीछे हट रहा है और इस वजह से शायद बार बार ये गतिरोध हो रहा है। विपक्ष इसको लेकर के, पूरे मामले को लेकर के बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, बेहद आक्रामक तरीके से अपने बात रख रहे हैं। विपक्ष के बाकी दल और उनके नेता जो है वो भी उसी आक्रामकता के साथ अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से और जिस आक्रामक रवैये से इस सरकार को घेर रहे हैं, निश्चित तौर पे सरकार जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर दिख रही है। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे आज संसद के बाहर जब इस तरीके की बात कर रहे हैं, सदन के अंदर क्या कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे की जरा बात सुना दीजिए। कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे, और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम नहीं, और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं आ। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहा सर, क्या वजह है कि नहीं, वो आप लोग ही जानते हो। गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, इसीलिए वो नहीं आते। दोनों सदनों में चर्चा की बात मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरा विपक्ष कह रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा विपक्ष कह रहा है क्या दिक्कत है चर्चा कराने में। अभी एंटी पेपर लीक बिल पर आपने चर्चा करा ली है, छात्रों की स्थिति पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है, राम मंदिर चढ़ावा पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती। क्या ये सारे मुद्दे सदन के लायक नहीं है, सदन में चर्चा की जरूरत नहीं होती ऐसे मुद्दों की। आपने बहुत लंबे समय तक संसद भी कवर किया है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। मुद्दे चर्चा लायक हैं, सरकार चर्चा के लायक नहीं बची। मुद्दे तो बाकायदा चर्चा के लायक हैं, इससे बड़े मुद्दे और क्या होंगे बताइए आप। दिल्ली के अंदर संसद भवन के 2 किलोमीटर के दायरों में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज से लेके और जो करंट वाली लाठियां और उसके बाद जो पैलेट गन्स और आंसू ये सब कुछ छोड़ के, और 20 तारीख से लेकर के आज सोच लीजिए आप 4 अगस्त है। तो ये सरकार की कितनी संजीदगी है जैन जी के प्रति, कितने मोदी जी उनके प्रति वो अगाध प्रेम रखते हैं और किस तरीके के उनके कंसर्न्स हैं। ये क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा इस सारी बात से कि उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उससे भी बड़ी बात, जो 90 के दशक से जो लगातार प्रभु श्री राम रच के यहां तक पहुंचे, 2 सीटों से लेकर के यहां तक, वो प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी कहे और चढ़ावा डकैती कही है, उसके बावजूद उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। आपको ध्यान होगा जिस दिन ये पेपर वाला जो नया कानून की बात कर रहे थे, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि विपक्ष ने ये गलत रणनीति अपना ली। उनको पहले इस बात पे वो करना चाहिए था कि पहले गृह मंत्री उस पर स्टेटमेंट दें कि जो दिल्ली के अंदर हुआ है। पता नहीं विपक्ष ने किन परिस्थितियों में सरकार की वो बात मान ली और वो बिल पास हो गया उस तरीके से। जबकि पहला मुद्दा क्या था, पहला मुद्दा ये था कि टू अकाउंट होल्ड करना था गृह मंत्री को कि पहले आप ये बताइए कि ये सब किसके आदेश पर हो। आज तक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने एक सेंटेंस नहीं बोला, ना तो अपने क्या नाम बच्चों के ऊपर जाति को लेकर के, जाति की बात कर रहा हूं। वैसे तो मोदी जी ने 4 वीडियो बना मारे, लेकिन बच्चों के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला, ना गृह मंत्री ने बोला, ना किसी ने उसकी जिम्मेदारी ली। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ना कोई जवाबदेही तय की। सेम इज द केस विद प्रभु श्री राम का चढ़ावा। वहां पर आज तक मोदी जी ने एक शब्द कहा हो तो बता दीजिए, गृह मंत्री जी ने कहा हो तो एक शब्द बता दीजिए। अगर कोई भी छोटा मोटा भी मामला होता तो आपको पता है ना सीबीआई और ईडी कहां तक पहुंचती है अगर विपक्षी दल हो तो। और यहां एक ऐसी एसआईटी बना दी गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसका जो हेड था उसके ऊपर खुद भी 420 के आरोप थे कथित तौर पर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बीच में आया तो उन्होंने कोई और एसआईटी बनवा दी। क्या ये मामला केवल इसी स्तर तक का है
ये सारा विपक्ष ना समझ है क्या, जो डेली सुबह से शाम तक सरकार चूंकि चुप है, इन मुद्दों पर बात नहीं करती, इसलिए तो विपक्ष को यही सब करना पड़ रहा है। स्पीकर भी नाराज हो गए, चेयरमैन नाराज हो गए, फला ये हो गए। तो चेयरमैन और स्पीकर का काम है ना अंदर चर्चा कराना, तो चर्चा करा दीजिए। क्यों करेगा? अगर अंदर चर्चा हो जाएगी तो बाहर ये करने की किसको जरूरत पड़ेगी, आप बता दीजिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि चर्चा हो? सरकार की जिम्मेवारी है, स्पीकर की जिम्मेवारी है, उसके बाद विपक्ष की आएगी ना। भाई राहुल गांधी तो व्यक्तिगत तौर पर अपने क्या नाम है बिरला साहब से मिलकर आए थे कि नहीं आए थे, सांसदों को लेकर के कि चर्चा कराइए बच्चों के मामले पे। उन्होंने क्या कहा था कि सरकार से बात करनी पड़ेगी, तो अब तक सरकार से बात नहीं हुई क्या? अब तो बिल भी पास हो गया, कानून भी पास हो गया। इसका मतलब साफ ये है कि सरकार जितना करना चाहती थी उतना करवा लिया, उसके बाद संसद चले या ना चले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इस बार उनको वो चीजें डिफेंड करनी पड़ेंगी जिनको वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है। दे विल हैव टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। क्या कहेंगे वो पैलेट फायरिंग को लेकर के? उनके चेलों ने तो कह दिया संसद में कि फायरिंग नहीं हुई, तो पैलेट क्या हाथ से फेंके थे क्या? पैलेट तो फायर ही होता है। और राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कह दिया, उनको अपना भाषण खत्म नहीं करने दिया। मोदी और शाह आते नहीं संसद के अंदर, तो वैसे ही मोदी जी ने माफ तो कर दिया ना सर, मोदी जी ने तो माफ कर दिया सबको, फिर अब कहाँ समस्या है? विपक्ष क्यों मानता नहीं है? हर मुद्दे पे संसद में कहता है चर्चा कराने के लिए। क्या मोदी जी के पास इतना समय है, मोदी सरकार के पास इतना समय है कि हर मुद्दे पर जो है वो संसद में चर्चा कराते रहे? छात्रों से जुड़ा मामला है, क्या हो गया कि कुछ लोग पिट गए? क्या हो गया कि किसी के ऊपर पैलेट गन चल गई? क्या हो गया कि AK-47 कहीं फायर हो गई इस देश के किसी एक प्रदेश में? क्या फर्क पड़ गया इससे? ये सब लोग मोदी जी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार बनवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। नहीं तो मोदी जी को फिर संसद पे ताला लगा देना चाहिए ना, कहां दिक्कत है उसके अंदर? अगर संसद के अंदर चर्चा नहीं हो सकती तो ताला लगा दीजिए। आपने कहा मोदी जी ने माफी दे दी, मोदी जी से माफी मांगी किसने थी? किसी ने मांगी थी क्या मोदी जी से माफी? देश तो ये कह रहा था कि मोदी और शाह माफी मांगे बच्चों के ऊपर बर्बरतापूर्ण हुई कार्रवाई पर, और मोदी जी बच्चों को माफ कर रहे थे। ये तो उल्टा हो गया। और आज तक ये बताया नहीं कि वो किन परिस्थितियों के अंदर क्या हुआ। आपके पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो होगी ना, क्रोनोलॉजी तो होगी ना। आप इस देश के गृह मंत्री हैं ना, आपको जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? उसके बाद आप संसद के उससे ही गायब हो गए सीन से, दोनों के दोनों। रईस ही कसर आज श्रीमान तीसरे नंबर की होगी, जिसको मैं हाईली ओवर एस्टिमेटेड मंत्री हमेशा बताता हूं आपको, श्रीमान नितिन गडकरी। आज उनका भी जुलूस निकल गया कायदे से दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के जो चीफ है केजरीवाल, जिस तरीके से वो E20 के मसले पर जाने लगे, उनको रोक लिया गया। तो डेमोक्रेसी बची कहां है? अगर प्रधानमंत्री के घर तक ज्ञापन दे आते तो कोई समस्या थी क्या? प्रधानमंत्री संसद में आकर के मिल लेते, क्या समस्या थी उसके अंदर? केजरीवाल को एंटी नेशनल है क्या? आप ना राहुल गांधी से संवाद करोगे, ना विपक्ष से संवाद करोगे, ना केजरीवाल से संवाद करोगे, और अपनी मर्जी से संसद चलाओगे, तो संसद पे ताला लगा दीजिए, सैनिटाइज कर दीजिए ना। रोज ये नाटक क्यों करते हो कि 11 बजे आके 12 बजे तक एडजर्न कर दी, 12 बजे से 2 बजे तक कर दी, 2 बजे से अगले दिन तक कर दी? इसकी क्या जरूरत है? आप बंद कीजिए, खत्म कीजिए, कह दीजिए कि हमारा काम हो गया और संसद की जरूरत भी नहीं। इसके अलावा कुछ हो तो बता दीजिए ना। इस देश में 30 करोड़ वाहन जिस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं आपकी E20 की जिद के कारण, केवल अमेरिका को खुश करने के लिए, क्या उसके प्रति कोई जवाबदेही है क्या? सवाल राम प्रकाश जी क्या है कि ना तो आप बच्चों पर बर्बरता के लिए जवाब देंगे, ना प्रभु श्री राम के चढ़ावे पे जवाब देंगे, डकैती पे, ना E20 पे जवाब देंगे। तो फिर किस चीज पे जवाब देंगे? जवाब देंगे भी या नहीं देंगे? या मोदी जी को एक ट्वीट कर देना चाहिए कि मेरी सरकार सब तरह की जवाबदेही से ऊपर है, हमसे कोई भी सवाल पूछने की गुस्ताखी ना की जाए, वरना उसके ऊपर UAPA लगा देंगे। बात ही खत्म होगी। जिसमें दम होगा तो पूछ लेगा, जवाब तो उन्होंने देना नहीं, लगा दीजिएगा UAPA, बात खत्म होगी। यही करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन जब तक डेमोक्रेसी है तब तक तो ये सारी चीजें होंगी ना। ये इसको बना कर दोगे आप? अगर कोई व्यक्ति 2-2.25 लाख लोगों की चिट्ठियां लेकर के प्रधानमंत्री आवास तक जाना चाह रहा है, तो क्या समस्या होगी? कोई लाइन ऑर्डर का इश्यू हो गया क्या? ही इज गोइंग वेरी पीसफुली। विपक्ष भी कोई संसद के अंदर अगर मोदी जी और शाह जवाब देंगे तो उनके ऊपर हमला तो कर नहीं देगा, उनके मान सम्मान को तो ठेस पहुंचा नहीं देगा। तो क्यों भाग रहे हैं? 156 इंची है जिसका तो पूरी दुनिया में डंका बजता है, वो कहीं दिख ही नहीं रहे संसद के अंदर। बता दीजिए आपको भी दिखे हो तो। ऐसे संसद के सत्र होते हैं कि पूरा मानसून सेशन जाने वाला है, 4 तारीख है आज, किसी भी दिन सैनिटाइज कर देंगे। एक और दृश्य है सदन के अंदर का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो भी दिखाते हैं दर्शकों को, दिखाई जरा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और
उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय। सर, रिजिजू बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो हमेशा एक ही मुद्दा उठाता है, ये बार बार रिजिजू साहब कह रहे हैं। बात तो ठीक है भाई, विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि नहीं बच्चों पे चर्चा कराइए, राम मंदिर पे चर्चा कराइए, तो मंत्री जी तो ये बता रहे हैं, सरकार यही बता रही है। मंत्री उसका जवाब देते हैं ना, नहीं उठाएगी। बार बार आप एक सवाल पूछते हैं, मैं उसका एक ही बारे में जवाब दे दूं, आपको दोबारा पूछने की जरूरत क्यों पड़ेगी? जो जो इश्यूज हैं, क्या कह रहे हैं बाहर आकर के कि हाँ हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। तो ये तो बच्चों वाला मामला तो 20 तारीख से लेकर आज 4 तारीख है, हर रोज उठता है। प्रभु श्री राम का चढ़ावा चोरी तो हर रोज उठती है। कितनी बार जवाब दे दिया, एक शब्द बोला है क्या? और आपने ये क्लिप देखी ध्यान से, जो चेयर का इशारा था, शोर कौन कर रहा था? खड़गे साहब तो बोल रहे थे, शोर कौन कर रहा था? शोर कर रहा था सत्ता पक्ष। देखा होगा आपने, टुवर्ड्स राइट। तो सत्ता पक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा, संसद नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष नहीं चलने दे रहा। ये भी चीज तो बतानी पड़ेगी। हाउस के अंदर जो कुछ है, क्या प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे डकैती की जो इशू है, क्या वो इशू है या सरकार के लिए नहीं? केवल इतना तो बता दे। उसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आकर के जवाब दे दो। प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट नामित किया था और गृह मंत्री ने उसको नोटिफाई किया था। आके चर्चा कर ले, E20 पे भी बहस हो जाए, क्या समस्या है? कोई आए तो। सारे का सारे सत्ता पक्ष का केवल एक सूत्री कार्यक्रम है कि सदन चल ना जाए। पहले दिन से ये कोशिश है, 20 तारीख के बाद ये कोशिश लगातार बढ़ रही है। और कुछ नहीं तो राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा नहीं करने दें, और कुछ नहीं तो राहुल गांधी माफी मांगे क्योंकि उन्होंने फायरिंग की बात कह दी। पैलेट हमेशा फायर ही होता है राम प्रकाश जी, गन से कोई भी चीज फायर ही की जाया करती है। पैलेट इज ऑलवेज फायर। आंसू गैस जो टीयर गैस छोड़ी जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है। क्या इस सरकार के मंत्रियों को इतना भी नहीं पता है, या जान पूछ के तर्क का कुतर्क कर रहे हैं जिसके लिए कि वो माहिर है और जिसके लिए उनकी 100 साल की ट्रेनिंग? प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे की डकैती पर मोदी जी चुप क्यों है? कोई जवाब दे दे इसका। हर रोज नए नए रिविलेशन हो रहे हैं, हर रोज नए नए रिविलेशन हो रहे हैं। इस पूरे मामले के जो सबसे पहले जो विसल ब्लोवर था, आपको ध्यान है, महिपाल सिंह थे। उन्होंने क्या आरोप लगाया है? मंदिर बनाने का अनुमानित खर्च 800 करोड़ रुपए था, लेकिन असल में 2200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। है कोई जवाब? बताइए ना। नंबर 2, चंपत राय ने ट्रस्ट की ओर से कुछ विवादित संपत्तियां खरीदी, लेकिन खरीदार ने उसका कब्जा नहीं लिया। ये सारी जो जमीनों वाला मसला है, संजय सिंह से लेकर राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस ने तब भी उठाया तो आज तक, क्या आज तक एक भी शब्द का जवाब दिया प्रधानमंत्री ने? जो चंपत राय का जो पूर्व ड्राइवर था टीनू यादव, जो चंदा मिलने वाली टीम का हिस्सा था, गिनने वाले का, उसने कथित तौर पर गिनती वाले कमरे से कैश हर 11वां 12वां और 13वां बंडल चोरी किया कथित तौर पर। ये महिपाल सिंह कह रहा है, हेमंत त्रिया राम प्रकाश नहीं कह रहे। क्या उसका वो अकेले ने कर दिया क्या? उसने कैश के अलावा टिन्नू यादव गिनती वाले कमरे में दान से मिली दूसरी चीजें भी लेकर के जाता था। पूरे के पूरे बीजेपी और आरएसएस के इकोसिस्टम ने श्रद्धा और आस्था को लूटा है। इससे बुरा काम कोई हो सकता है क्या? और इस पे संसद में चर्चा है। मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब ट्रस्ट बनाने के लिए सुओ मोटो स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो ये मामला तो बहुत पुराना है राम प्रकाश जी। आज आप 4 अगस्त को हो, ये 4 मई का मामला है भाई। 3 महीने में प्रधानमंत्री जी एक वाक्य नहीं बोल पाए, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और प्रभु श्री राम के मामले में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो हमारा सिस्टम है ना सनातनी, इसमें चीजें आपको हॉन्ट करती है आकर के। आपने नितिन नवीन का देखा था ना कि उनकी जो लखनऊ में रोड शो था आपके वहां, उसमें हनुमान जी का स्वरूप नाच रहा था। नितिन नवीन का जो पारिवारिक पारंपरिक व्यक्तिगत जो निर्वाचन क्षेत्र है, उसका जो कल बाईपोल का रिजल्ट आया,
उनके अपने बूथ पर भी भाजपा आ रही है, अपने बूथ पर। तो आपको क्या लगता है, हनुमान तो श्री राम जी के भगत थे, प्रभु राम क्या करेंगे जब वो अपनी पे आएंगे? फिर कहां ढूंढोगे आप इनको? इनको वापस दो पे नहीं पहुंचा देंगे जहां से चले थे प्रभु श्री राम का नाम लेके? क्या यही रामराज है कि चढ़ावा तक भी डकार जाओ? और अब तो ताजा खबर ये आ रही है कि मुंबई के सिद्धू विनायक जो मंदिर है वहां भी खेलोगे। बद्रीनाथ का आपने देख ही लिया था, राजस्थान के मंदिर में आपने देख लिया था, वैष्णो देवी में चांदी की उन चीजों का सारा भी देख लिया था। ये हो क्या रहा है? ये श्रद्धा के ऊपर डकैती है। ये आम आदमी की आस्था को कहां पहुंचाएंगे? और कोई जवाब नहीं देता। श्रद्धा पे डकैती कैसे है ये भाई? ये पूरा विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, क्या इन लोगों ने मंदिर में चंदा दिया है? क्या ये लोग मंदिर दर्शन करने गए हैं? अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से सवाल पूछा है उसका जवाब विपक्ष दे पाएगा? मैं सुनाता हूँ वो सवाल, सुनाइए जरा सतीश महाना साहब की बात। तो मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे। ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। अब बताइए, यही महाना जी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि मैंने तो जो है वो नहीं, वो कुछ बता रहे थे कि मन के किसने कैसे मनसा से चंदा दिया, जिसने अच्छे मन से दिया उसका नहीं चोरी हुआ, जिस कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट भी दिया था महाना साहब ने। क्या जबरदस्त सवाल उन्होंने पूछा। दिखाओ पर्ची, पहले पर्ची दिखाओगे तब समझ में आएगा, तब सवाल पूछ सकते हो। ऐसे कैसे? मैं तो राम प्रकाश जी हमेशा से ही कहता हूं, सतीश महाना जो काम कर रहे हैं पूरी भाजपा और आरएसएस भी यही सोच रही है। वो भी उनकी सोच इससे अलग नहीं है। कहना ये है लोगों को कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, और करना क्या है कि चढ़ावा भी नहीं छोड़ेंगे और जवाब भी नहीं देंगे, डकारेंगे हम तो जो आपसे होता हो कर लो जाओ। विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर, आसन पर बैठ करके इस कुतर्क की आप समझते हैं सीमा कहां तक होगी? कुतर्क की सीमा देखिए आप। क्या आप हमें चंदा की चोरी? आप मंदिर के ट्रस्टी है क्या सतीश महाना जी? है उत्तर प्रदेश सरकार की जो एसआईटी है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस मामले की जांच कर रही है ना, और वहां पर उस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष ये कह रहा है कि चंदे की पर्ची ले आओ। तो एसआईटी भी ऐसी जांच तो नहीं कर रही कि सबके चंदे की पर्चियां मंगा मंगा के देखेंगे वो जितने भी मंदिर में आज तक लोग गए। व्हाट नॉनसेंस दे आर टॉकिंग। आप केवल कल्पना कीजिए इनकी शर्म निरपेक्षता और अकल निरपेक्षता कि ये लोग उस चीज को, जिस बात को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव अयोध्या में जाके ये कह चुका है कि ये डकैती है, प्रभु श्री राम के चढ़ावे की डकैती है, और उस पर ये रसीदें मांग रहे हैं। फिर वही एक सवाल आएगा कि इस देश की जब आप बात करोगे, जिन्होंने चंदा नहीं दिया वो सवाल नहीं पूछ सकते। यही कहना चाहेगा सतीश महाना। तो फिर मेरा उनसे सवाल ये है कि इस देश के आजादी के आंदोलन में आपने कभी नाखून भी कटाया? वो पूरी भाजपा ने, भाजपा तो थी नहीं खैर, आरएसएस, जनसंघ, इनकी जितना भी जो भी सिस्टम था, अगर उनमें से कोई एक आजादी के आंदोलन में नहीं गया तो इस देश पे राज कैसे करने का अधिकार उनको मिल गया? छोड़ दो कुर्सियां, 22 स्टेटों के अंदर सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, तुम्हें वो नैतिक अधिकार किसने दिया जब देश की आजादी में आप थे? तो ये कुतर्क की सीमा से आगे जाकर के बात करते हैं। सतीश महाना यहाँ पे कह रहे हैं, आप सोचिए अगले साल वहां चुनाव है, अगले साल चुनाव है विधानसभा, ये जवाब ये लोगों को भी दे देंगे जाकर के। कोई आदमी सवाल पूछे तो ये बाहर जाके कहेंगे ये बात कि चढ़ावा चढ़ाया हो तो दिखाओ रसीद। तो ये सत्ता का अहंकार है राम प्रकाश जी, और इनको ये पता है कि कोई एसआईटी बन जाए, कोई जांच कमेटी बन जाए, तुम्हारा कोई क्या कर लेगा। जो ये जो चीज है ना कि जो भय से ऊपर उठ गई, वो चीज एक सबसे बड़ी है। जिस चीज के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, अभी तो जो मेन विसल ब्लोअर है महिपाल ने बताया, ये मैंने और आपने नहीं बताया, उसने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि 800 करोड़ का एस्टिमेट था। 2200 करोड़ कहां लगे थे? जमीनें कैसे खरीदी गई? सारे के सारे कागज अपने दिल्ली के संजय सिंह भी देकर के आए एसआईटी, याद होगा ना आपको, स्पेशली जाकर के बुला लिया क्या उनको, जांच में शामिल कर लिया? कौन सी जांच कर रही है? और जब मंदिर बना भी नहीं था तब भी ये सारा जमीनों का खेल चल रहा था, तब भी ये सारा मुद्दा सबूतों के साथ उठाया गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो प्रभु श्री राम को तो इन्होंने जमीन से लेके, मंदिर से लेके चढ़ावे तक कहीं भी नहीं छोड़ा। एक हनुमान जी के स्वरूप को नचाने का परिणाम भुगत लिया श्रीमान नितिन नवीन ने,
राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घर का बूथ ना बचा पाए पार्टी के लिए, वो पार्टी इस देश के सत्ता पर काबिज है, उस पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है। ठीक, तो जितनी भी व्यवस्थाएं की थी गणेश गुप्ता ने, क्या लोगों में इतना जबरदस्त काम हो गया कि बाई इलेक्शन हार गए? तो मध्य प्रदेश हो चाहे यहाँ पे बिहार में, ऐसा क्या कमाल हो गया? बीजेपी ने तो बहुत जबरदस्त झंडे गाड़े थे ना, वहां बड़ी भारी लोकप्रियता थी। इस बाई इलेक्शन में क्या हो गया? तो सरकार बनने जुम्मे कितने महीने हुए? तो ये बता रहा है कि इनका समय नजदीक आ चुका है। ये जैन जी ने जो कुछ आंदोलन किया ना, इसको लोग देख नहीं पा रहे हैं। और मोदी जी, शाह या गडकरी कितना ही भाग लेंगे, ये सारी चीजें, ये सारे मुद्दे इनको हॉन्ट करते रहेंगे। संसद के अंदर नहीं बोलोगे, संसद के बाहर नहीं बोलोगे, सोशल मीडिया पे नहीं बोलोगे, जो मन में आएगा वो वीडियो बनाओगे, इस नैरेटिव पे कब तक चल पाओगे? ये पोमेरियंस कब तक मदद कर लेंगे आपको? जितना ये छुपा रहे हैं उतना बाहर आ रहा है। आपको पता है टाइम मैगजीन ने पूरे का पूरा लेख छाप दिया इसके ऊपर, पूरे का पूरा लेख, कि किस तरीके से जो कॉकरोच प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को झुका दिया। दे मेड हिम हम्बल। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, दिखा दीजिएगा। यहाँ के पोमेरियन कुछ भी करते रहे। मोदी जी ने जो फर्जी एक वो बनाई थी अपनी साख पूरी दुनिया के अंदर कि मेरे से तो मजबूत कोई है नहीं, मैं तो 56 इंची हूं, मैं तो किसी से डरता ही नहीं, उस एक लेख ने, आपको पता है ना जिस तरीके से वीक की कितनी भारी वो सर्कुलेशन है, सारी चीजें कितने एडिशन है पूरी दुनिया में, फ्रंट लीड उसके ऊपर है, वो 3000 से ऊपर शब्द है उसके अंदर। वो स्क्रीनशॉट भेजूंगा मैं, दिखाइएगा दर्शकों को ताकि समझ में आए। और इसीलिए वो एक जो वहां से मामला शुरू हुआ था, ना उसका जवाब देते, ना चढ़ावे का जवाब देते, ना E20 का जवाब देते, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं। और सबसे गंभीर बात क्या है, पेट्रोलियम मंत्री E20 पे चुप, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का मतलब क्या है E20 से, वो उसके वकील क्यों बने हुए, इसका तो कोई जवाब दे दे। आपने हरदीपपुरी का कोई बयान देखा है पेट्रोलियम के अंदर मिलावट को लेकर के? यही क्यों जुटे हुए हैं? क्या कारण है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? क्या मोदी जी सब कुछ देख नहीं रहे क्या? अमेरिकन लॉबीज का क्या प्रेशर है, क्या सारी दुनिया को पता नहीं है? उसके बावजूद नहीं, सर जो मुद्दा है आप कह रहे हैं कि ये जितना छुपा रहे हैं और ये सारी चीजें, वो छुपा कहाँ रहे हैं? अब तो देखिए संघ ने बहुत साफ तौर पे ये कहा, जिस तरीके से हमने कल चर्चा भी की थी और उनके सर कार्यवाह की वीडियो भी दिखाई थी, कि वो कह रहे थे जेनजी को लेकर के किस तरीके की मानसिकता वो रखते हैं, वो बता चुके थे। लेकिन अब तो खुद मोहन भागवत, आप सोचिए, मोहन भागवत जेनजी और जेन अल्फा से को संबोधित करने जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, संबोधित, संवाद में, संवाद वाली बात नहीं, ये गलत बात हम लोग नहीं करेंगे, संबोधित करने जा रहे हैं जेनजी और जेन अल्फा को। कहां छुपा रहे हैं सर? आप बताइए। जिस जेनजी और जेन अल्फा ने नरेंद्र मोदी जी के 56 इंच को पता नहीं कहां तक समेट दिया, उसको संबोधित करने जा रहे हैं। क्या गजब और साहसिक काम करने जा रहे हैं। मीडिया बता रही है ये सारी चीजें, और आप कह रहे हैं छुपा रहे हैं। कहां छुपा रहे हैं सर? उनकी जेनजी कौन सी है तो देख लीजिए एक बार। उनकी जेनजी तो वो है जो गोरक्षक है। उनकी जेनजी तो वो गुंडे हैं जो सड़कों पर कावड़ के नाम पर धमाल मचाए पड़े हैं, जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं। और रात की वीडियोस आपने देखी होंगी मेरठ में, किस तरीके से पुलिस वाले जो बेचारे सिविल वर्दी में गए थे किसी बात पे, उनका क्या बना दिया गया, उनको पीट पीट करके। क्या FIR दर्ज होगी? ये पुलिस वाले वही हैं जिनके ऊपर योगी की सरकार बहुत जल्दी तमाम जिलों के अंदर फूल बरसाने वाली हेलीकॉप्टर से वो पिट रहे हैं उन्हीं कावड़ियों के द्वारा। वो जो दिल्ली में बजरंग दल के नाम पर जो प्रोटेस्टेड थे, उन बच्चों को जो गाड़ी में बैठ के पीट रहे थे, इनकी जेनजी तो वो है राम प्रकाश जी। असली जेनजी से इनको थोड़ी मतलब है। ये जेनजी तो इन्होंने कल बता तो दिया। वो जो कल श्रीमान आपने वीडियो दिखाया था RSS के सरकार का, उसने तो सरेआम कहा कि संविधान विरोधी काम किया। इस देश में मोदी जी से सवाल पूछ लेना, उनकी नीतियों पर उंगली उठा देना, रोजगार मांग लेना, पेपर लीक का विरोध कर देना संविधान विरोधी काम है। ये RSS कह रहा है, ये राम प्रकाश राय ने नहीं कहा। ये RSS कह रहा है, राष्ट्रवादी संगठन, सांस्कृतिक संगठन। और अब मुंबई में जाकर के अंबानी का जो कन्वेंशन सेंटर बना है, वहां फिल्म सितारों और दुनिया भर के फजूल के लोगों के बीच में बैठ करके वही आप वाली बात है कि भाषण देंगे। और कई दिन पहले क्या कह रहे थे कि इनके साथ संवाद करने का समय, यही कहा था ना, जन जी के साथ संवाद करने का समय, उनको भाषण देने का समय नहीं, और खुद जाके भाषण देना। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं एक बात, भाजपा और RSS को कभी भी फेस वैल्यू पे लेने की भूल मत कीजिएगा। जितनी बार हम उसको फेस वैल्यू पे लेंगे उतनी बार हम धोखा खाएंगे। वो जो कहते हैं वो ठीक उल्टा है। जो कल सह सरकार वाले ने कहा, मैंने आपको कल भी एक बात की थी, आज फिर कह रहा हूं,
इन बच्चों को चुप कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे ये, चाहे वो बजरंग दल के कथित गुंडे भेजने हो, चाहे वो बिना वर्दी वाले लोग लगाने हो, चाहे जो करना पड़े, विरोध के स्वर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर बता दूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, ये जेनजी अब डरने वाली नहीं है। इसका परिणाम आपने 3 बाई इलेक्शंस के अंदर देख लिया। गुजरात में तो इनका खेल ही दूसरा है, वहां तो कोई क्या कर लेगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन में हुआ और जो बिहार के बाई इलेक्शन में हुआ, वो इनके लिए वेकअप कॉल है। वरना इनको आप ढूंढते रह जाएंगे, ये राजनीतिक पटल पे मिलेंगे नहीं। 40 करोड़ जेनजी है इस देश के अंदर, और वो सारे कावड़िए के वेश में गुंडे नहीं। वो पुलिस वालों को नहीं पीटते, वो गाड़ियां नहीं तोड़ते। इतने बड़े आंदोलन में कभी एक पत्थर भी फेंका हो तो बता दीजिए दिल्ली में जंतर मंतर पर। और अब ये जंतर मंतर को ही बंद कराने की फिराक में। तो भाजपा और आरएसएस का खेल समझ लीजिए, वो इस देश के अंदर तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं और वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके। वो एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रवैया है वो एज इट इज है। विपक्ष मान नहीं रहा है, विपक्ष लगातार सवालों की बौछार कर रहा है, आक्रामक रूप से कर रहा है, लेकिन सरकार मुंह चुरा करके दुबकी हुई है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, सब ऐसे दुबके हुए हैं मानो वो इस देश में हो ही ना। पता ही नहीं चल रहा है कि ये इस समय जो है संसद का मानसून सत्र चल रहा है। अगर मीटिंग ना खेला जा रहा होता और उसकी वीडियो और फोटो ना आ रही होती तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये सारे लोग इस देश में हैं कि नहीं है। सदन से नहीं पता चलेगा। उधर अब मोहन भागवत साहब को छोड़ दिया गया कि भैया आप जाइए जेनजी और जेन अल्फा से संवाद नहीं, संबोधित करिए। एक अभी जेनजी का कार्यक्रम कल कर रहा था मोदी जी का एक वो चहेता जो है वो नेता, जिसने पहले सदन के अंदर कुछ मंत्रोच्चारण किया था, वो बाकायदा बता रहा था कि कैसे उस पूरे प्रोटेस्ट में पंचर बनाने वाले लोग ज्यादा थे और छात्र कम थे, छात्र थे ही नहीं। और अब मोहन भागवत साहब आए हैं मैदान में। देखिए मोहन भागवत साहब देश को क्या बताते हैं। मोदी जी ने माफ कर ही दिया है, उसके बावजूद भी विपक्ष सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, यही कहा जा सकता है फिलहाल तो। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।